क्या आपने नोटिस किया है कि बारिश शुरू होते ही बॉडी अजीब बिहेव करने लगती है। कभी डाइजेशन स्लो हो जाता है, कभी ब्लोटिंग, कभी एसिडिटी, कभी फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, लो एनर्जी रहती है, बहुत थकान रहती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ वेदर की वजह से होता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से मॉनसून सिर्फ एक सीजन नहीं है, बल्कि बॉडी के लिए सबसे चैलेंजिंग पीरियड होता है। अगर आपने इस सीजन में अपने रूटीन को थोड़ा भी एडजस्ट कर लिया तो आप पूरी बारिश एनर्जेटिक, हेल्दी और डिजीज फ्री रह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका स्वागत है विवस्वान योग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट मॉनसून रूटीन, जिसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या भी कहा जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने के टाइम जो भी हमारा दिनचर्या होता है वो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ, जिसको फॉलो करने से आपको इस बारिश बहुत फायदा होगा। पहले आपको मॉर्निंग में कम से कम 6 से 7 के बीच में तो उठ ही जाना चाहिए। ध्यान रखना कि मॉनसून में जितना पॉसिबल हो सनराइज के आसपास उठने की कोशिश करिए। इस सीजन में ह्यूमिडिटी देखिए ज्यादा होती है, जिस वजह से मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है। फिर आपको आपकी टंग को अच्छे से क्लीन करना है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से रात भर जमा हुआ आम यानी टॉक्सिन्स टंग पर डिपॉजिट हो जाता है। अगर बिना क्लीन किए चाय पी ली, पानी पी लिया, तो वही टॉक्सिन्स दोबारा बॉडी में चले जाते हैं। उसके बाद एक ग्लास गुनगुना पानी सिप सिप करके पी लीजिए। चाहे तो उसमें थोड़ा सा अदरक या जीरा उबाल कर पी सकते हैं। ये डाइजेशन को जेंटली एक्टिवेट करता है। फिर आप 20 से 30 मिनट योग और प्राणायाम कीजिए। मॉनसून में बारिश के टाइम हेवी वर्कआउट की जगह मॉडरेट मूवमेंट बेस्ट होता है। 5 से 6 सूर्य नमस्कार के राउंड कर लीजिए। कुछ आसन आप आपके रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, भुजंग, वज्रासन और पवन मुक्त आसन। ये सारे आसन आपके डाइजेशन और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम हो गया। उसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। वेरी सिंपल, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी बॉडी में हमारी नाड़ियां हैं ना, उन सबको शुद्ध करता है, बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है। फिर आप या तो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग। बस नॉर्मल बैठ के आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अगर आपको ह्यूमिडिटी ज्यादा लग रही है, कोल्ड और कफ की टेंडेंसी हो, तो बहुत इंटेंस कूलिंग प्राणायाम अवॉइड कीजिए। सिर्फ नॉर्मल आप अनुलोम विलोम कीजिए। फिर 5 से 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन जरूर कीजिए। देखिए, इस मौसम में मूड स्विंग्स और मेंटल डलनेस बहुत कॉमन है, और मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को काम रखती है। चलते हैं कि हमें डाइट में क्या लेना है। सबसे पहला है ब्रेकफास्ट। आपको हल्का करना है, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, मतलब वार्म होना चाहिए। फिर फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, मतलब पहले का, एक दिन पहले का भी खाना हो तो आप प्लीज उसको मत खाइए, उसको अवॉइड कीजिए। देखिए, अगर पहले का एक दिन पुराना भी खाना हो तो आप उसको अवॉइड कीजिए। फ्रेशली कुक्ड फूड खाना हमारे लिए इस मौसम में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन ऑलरेडी इसमें स्लो चलता है। तो हम लोग है ना, एक दिन पुरानी चीज को पचाने में हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंटली उसको पचा नहीं पाती है। तो आप उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाइए जितना आप खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में दलिया खाइए, मूंग दाल का चीला खा लीजिए, वेजिटेबल पोहा खाएं, या आप वेजिटेबल उपमा खा सकते हैं, या फिर मूंग की खिचड़ी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको कोल्ड मिल्क, रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स, हैवी पराठे, मतलब भर भर के आप लोग ऐसे घी वाले पराठे ये नहीं खाना, डीप फ्राइड स्नैक्स नहीं खाना। देखिए, बारिश होती है तो सबका मन इतना मचलता है कि हम पकौड़े खाएं, ये खाएं, लेकिन आपने देखा हो कि इसी मौसम में आप लोगों को गैस, ब्लोटिंग ज्यादा होती है, और यही कारण है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो हमारा पाचन भी स्लो है। तो इसलिए आप लोग फ्राइड स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, सीरियल्स, ये सब अवॉइड कीजिए। वार्म हर्बल टी पीजिए, जैसे जिंजर तुलसी की आप टी बना सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी आपको अदरक लेनी है, उसको कस के आप पानी में उबाल लीजिए और 3-4 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। ये ड्रिंक आपके डाइजेशन को ही नहीं, इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करती है। दोनों चीजें आपकी इस ड्रिंक से हो सकती है। अब आता है आपको दोपहर के टाइम क्या करना है। बॉडी को हाइड्रेट रखिए, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। अपने को सिप सिप करके थोड़े थोड़े पीरियड में आपको पानी पीना है। आप कोकोनट वाटर, नारियल पानी ले सकते हो, जो आपकी इम्यूनिटी को और डाइजेशन को अच्छा रखेगा।
है लंच की बात। आयुर्वेद के हिसाब से लंच दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। फ्रेश घर का बना हुआ खाना खाइए, दाल खाइए, सीजनल सब्जी जो भी आ रही है वो खाइए, थोड़ा राइस या रोटी ले सकते हैं और हल्का घी इंक्लूड जरूर कीजिए। मूंग दाल बना सकते हो, लौकी, तरोई, टिंडे, परवल की सब्जी बहुत अच्छी रहती है। और गार्ड जैसे इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स चूज करिए। बारिश में ज्यादा सैलेड खाना या रॉ फूड्स खाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इस सीजन में कंटामिनेशन और डाइजेशन दोनों का रिस्क बढ़ जाता है। सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश कीजिए और कुक करके ही खाइए। लंच के तुरंत बाद नहीं सोना है। 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठें, फिर आप 10 से 15 मिनट हल्का सा टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगर रेस्ट करना ही है तो आप लेफ्ट साइड करवट लेके 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेटे। शाम के टाइम बारिश का मजा लेने के साथ पकौड़े और चाय रोज की हैबिट मत बनाइए। वीक में कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन डेली डीप फ्राइड स्नैक्स डाइजेशन और वेट दोनों को अफेक्ट करते हैं। इस टाइम पे आप हर्बल टी पीजिए, रोस्टेड मखाने खाइए, इतने टेस्टी लगते हैं। रोस्टेड चना हो गया, या आप सूप भी बनाकर पी सकते हैं। अगर बारिश में भीग गए हो तो घर आते ही कपड़े बदल लें और बॉडी को ड्राई रखें। वेट सॉक्स या शूज फंगल इन्फेक्शन का मेजर रीजन बन सकते हैं। फिर आप डिनर 6 से 7 के बीच में कर ही लीजिए। डिनर लंच से हल्का होना चाहिए। आप वेजिटेबल सूप, मूंग की खिचड़ी, दाल और सॉफ्ट सब्जी एक्सीलेंट ऑप्शन है। अब आपको ये ध्यान रखना है, डिनर और स्लीप के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो। डिनर के तुरंत बाद मोबाइल यूज करते हुए बेड पर नहीं जाना है। रूटीन की बात करते हैं। सोने से पहले हल्के गुनगुने गर्म पानी में आप दोनों पैरों को धो लें। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए। 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी स्लीप इम्यूनिटी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हेल्दी फूड। तो इसीलिए आप अपने उठने का टाइम भले ही ना लगाएं, लेकिन सोने का अलार्म जरूर सेट कर लें। अब कुछ मॉनसून में हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। बारिश में स्टेल फूड बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रेशली कुक्ड मील्स ही प्रेफर करें। स्ट्रीट फूड और कट फ्रूट से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक्सेस स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम कम कर दीजिए, क्योंकि देखिए क्या है, ये बदलता मौसम है, कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। फिर इस मौसम में ज्यादा ठंडा पानी पीना या ठंडी कुछ भी ड्रिंक खाना या आइसक्रीम खाने से हमारे गले पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। कपड़े और फुटवेयर ड्राई रखें। क्या होगा कि अगर हल्के से भी कपड़ों में थोड़ी भी नमी रह गई, गीलापन रह गया, तो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया फैलने के चांसेस रहते हैं। मच्छरों से बचाव रखें, सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। डाइजेस्टिव स्पाइसेस जैसे जिंजर, जीरा, काली मिर्च, हल्दी और हींग का डेली कुकिंग में जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, ऋतुचर्या का मतलब सिर्फ कुछ आयुर्वेदिक रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बॉडी को सीजन के हिसाब से अडेप्ट करवा लेना। जब वेदर चेंज होता है तो अगर हम अपनी रूटीन वही पुराना रखते हैं ना, तभी हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होने शुरू होना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सिंपल हैबिट्स, फ्रेशली कुक फूड्स, गुनगुना पानी, रेगुलर योगा, प्राणायाम, ये हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो बारिश का मौसम सिर्फ इंजॉयबल ही नहीं, हेल्दी भी बन सकता है। तो वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सब के साथ शेयर करो जो ज्यादातर बारिश के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं। उनको ये दिनचर्या फॉलो करने के लिए प्रेरित करें और खुद भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, एंजॉय द वेदर एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। नमस्कार।